नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट्स और कंटिन्यूस जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास आपको बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरी क्लास देखें और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है अब तक जो क्लासेज हुई हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ एफ जेड एंड जी जेड आर कंटिन्यूस एट जेड बराबर जेड नोट देन प्रूव दैट एफ जेड प्लस जी जेड एंड एफ जेड डॉट जी जेड आर ऑल्सो कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। यानी क्या कहता है कि जेड बराबर जेड नोट पर एफ जेड और जी जेड अलग अलग कंटिन्यूस हैं, तो हमें प्रूव करना है। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है कि एफ जेड प्लस जी जेड भी होगा, दूसरा एफ जेड डॉट जी जेड भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार हम करते हैं और सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझाऊंगा। सबसे पहले कहा गया है कि एफ जेड और जी जेड कंटिन्यूस फंक्शन है, आपको भी पता है। यानी जेड बराबर जेड नोट पर लिखेंगे आप एफ जेड व जी जेड कंटिन्यूस हैं, ठीक, यानी सतत है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कंटिन्यूस फंक्शन की, क्या होगी, लिमिट जेड से जेड नोट एफ जेड इक्वल एफ जेड नोट। अगर जेड बराबर जेड नोट पर कंटिन्यूस है तो ये चीज हमारी प्रूफ होगी। एफ जेड बराबर एफ जेड नोट लिमिट लगाएंगे, कंटिन्यूस की यही डेफिनेशन होती है। दूसरा लिमिट जेड से जेड नोट जी जेड इक्वल जी जेड, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर ऐसा है तो हमें जो मेन डेफिनेशन थी एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब मेरे पास जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल वन, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन और डेल वन दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं, और ये अगर ये ऐसा होता है तो एप्सिलॉन मेरा ऐसा हो, डेल ऐसा होगा, ये चीज़ यहाँ पर दर्शाती है। और दूसरा इसके लिए जी जेड माइनस जी जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन, और दूसरा मान लीजिए जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल। इतना बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया, हमने वो डेफिनेशन का प्रयोग किया है। अब हम बारी बारी चीज़ें जो हमें प्रूफ करनी है, नंबर ए जो भी हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमें प्रूफ करना है नंबर ए, एफ जेड प्लस जी जेड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मान लेते हैं कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कैसे होगा ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हमने पढ़ा है एफ जेड, वही फंक्शन यहाँ पर वो लिमिट वगैरह वही चीज़ें चलेंगी। लिमिट अगर इसके अकॉर्डिंग हम लगाएं, लिमिट जेड से जेड नोट, यही तो पढ़ते आए हैं हम, एफ जेड प्लस जी जेड, अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल होगी, एफ जेड नोट प्लस जी जेड नोट। जो हमने ऊपर पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग यही तो होगा, यही तो होगा कि लिमिट एफ जेड प्लस जी जेड इक्वल एफ जेड नोट प्लस जी जेड नोट मेरा होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना बाकी, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड प्लस जी जेड माइनस एफ जेड नोट प्लस जी जेड नोट का मोड। अब देखिए यहाँ पर जो डेल वन और जो हमने माने थे वो उसके लिए आप मान सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2 मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। जहाँ पर ये लेस देन आप एप्सिलॉन बाई 2 मान लीजिए, वो हमने माने थे ना, ये चीज़ें तो एक बार छोड़िए। जो हमने यहाँ पर जो हमने एफ जेड माइनस एफ जेड नोट किया था वो एप्सिलॉन बाई 2 मान लीजिए आप, और जी जेड माइनस जी जेड नोट किया था वो भी एप्सिलॉन बाई 2 मान लीजिए। क्यों सर ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बन जाएगा, जो एक डेफिनेशन होती है इसके अकॉर्डिंग चलेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे एफ जेड दोनों को, इस वाले पार्ट को यहाँ लिख लीजिए, और मोड दोनों के अलग अलग लग सकता है, तो यहाँ से जी जेड माइनस जी जेड नोट अलग अलग मोड मेरा लग गया। और यहाँ पर देखिए अलग अलग मोड लगेगा तो यहाँ पर लेस देन साइन आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि अलग अलग मोड लगा है, तो यहाँ पर ये फिर इक्वल नहीं रहेंगे ये पार्ट, और ये चीज़ें किसके इक्वल चल रही हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए तो फिर क्या होगा मेरा, ये क्या हुआ मेरा, यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2
प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये टोटल किसके इक्वल हुआ, एप्सिलॉन। पहला पार्ट मेरा सिद्ध हो गया कि एफ जेड प्लस जी जेड भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। कुछ नहीं करना, बस जो चीज़ें हमें उपयोग में लानी है तो स्टेप बाय स्टेप, एक प्रकार से ये रटने वाली प्रोसेस है और बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बी और देख लीजिए फटाफट, ज़्यादा माथापच्ची करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, बस डायरेक्ट आपको याद रखने हैं जो चीज़ें मैंने बताई हैं। अब ये चीज़ हमें और दर्शानी है कि कंटिन्यूअस होगी, ठीक है, दर्शा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एफ जेड डॉट, यही वही डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, लिमिट जेड से जेड नोट एफ जेड डॉट जी जेड किसके इक्वल होगा, वही प्रोसेस एफ जेड नोट जी जेड नोट, ठीक है, वही प्रक्रम वापिस यहाँ पर लाइए, एफ जेड डॉट जी जेड माइनस एफ जेड नोट जी जेड नोट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वो प्रोसेस नहीं बन रही है कि एफ जेड माइनस एफ जेड नोट जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीछे हमने जो ए पार्ट किया था उसमें हमने लिखा था एफ जेड नोट माइनस एफ जेड माइनस एफ जेड नोट एप्सिलॉन बाई 2 और जी जेड माइनस जी जेड नोट एप्सिलॉन बाई 2 था। इस प्रकार का यहाँ पर प्रोसेस बन नहीं रही है, इस वजह से हमें इसे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और इसके लिए आप देखिए क्या करते हैं हम, ये इसके इक्वल चल रहा है एफ जेड डॉट जी जेड माइनस एफ जेड नोट जी जेड। यहाँ पर आप देखिए क्या जोड़ेंगे आप कि यहाँ पर ये पार्ट मेरा बन जाए। एक काम हो सकता है, या तो आप यहाँ पर जी जेड, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जी जेड और एफ जेड नोट जोड़ दीजिए और यहाँ पर यही पार्ट जी जेड और एफ जेड नोट पार्ट मेरा घटा दीजिए। इससे क्या हुआ सर, इससे देखिए यहाँ से अगर ये पार्ट मैं लेता हूँ, यहाँ से जी जेड मेरा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से एफ जेड माइनस एफ जेड नोट बन गया, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट बन गया। और यहाँ से क्या बना सर, यहाँ से इस वाले पार्ट से मेरा जो क्या कॉमन आएगा, एफ जेड नोट कॉमन आ गया और जी जेड माइनस जी जेड नोट बन गया, बस बन गई बात। अब देखिए ये पार्ट हमने जी जेड मापांक के अंदर है तो हम मापांक के अंदर लेंगे, तो अंदर क्या बचा मेरा, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट बचा। और इसी प्रकार प्लस में जी जेड, अगर मैं एफ जेड नोट अगर कॉमन निकालता हूं मैं, तो मेरा इसमें से निकाला तो जी जेड माइनस जी जेड नोट बन गया, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ पर वही वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2, और ये पार्ट अब मोड के अंदर बाहर आ गया तो लेस देन हो गया जी जेड, ये हो गया एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एफ जेड नोट और ये भी एप्सिलॉन बाई 2। अब देखिए हम एप्सिलॉन बाई 2 कैसा लें, एप्सिलॉन यहाँ पर कैसा लें कि ये हमारे लिए जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल हो जाए। एप्सिलॉन कैसा लें, तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन हमें ये सारी चीज़ें लेनी है, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू हम लेंगे एप्सिलॉन अपॉन जी जेड का मापांक, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन अपॉन लेंगे हम एप्सिलॉन अपॉन एफ जेड नोट का मापांक। ये देखिए क्यों लिया, क्योंकि हमें दर्शाना है कि जब ऐसा एप्सिलॉन लेंगे तो ये लेस देन डेल हो जाएगा, तो ये चीज़ें हमें इस साथ में रखेंगे तभी तो ये डेल लेस देन होगा। हमें दर्शाना होता है कि हम कैसा एप्सिलॉन लें जिसके लिए ये डेल लेस देन हो जाए, तो ऐसा हमें एप्सिलॉन लेंगे डेल के लिए, तब ये जेड माइनस जेड नोट डेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करता हूँ मैं जी जेड और इनटू में एप्सिलॉन अपॉन जी जेड का मापांक अपॉन में 2 है प्लस एफ जेड नोट अपॉन में एफ जेड नोट मापांक और एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया तो मेरा पार्ट क्या बचा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्वेश्चन मेरा प्रूफ हो गया, यानी एफ जेड प्लस जी जेड भी कंटिन्यूस होंगे और एफ जेड डॉट जी जेड भी कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। यही हमें प्रूफ करना था और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ से बेनिफिट मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।